गर्मी के दिन थे, पसीना आ रहा था, आम का पेड़ खड़ा था, मैं उस पेड़ के नीचे चला गया, आस्तीन चढ़ाई मैंने थोड़ी सी, और मैंने कहा मिट्टी बाद में दूंगा, थोड़े से लोग कम हो जाएं। अब 2-4 लोग मोहब्बत में कि चलो हजरत हैं, मोहब्बत में खड़े हो गए, मेरे साथ में हो ही जाते, खड़े हो गए, खैर कोई बात नहीं। अब जब लोग कम हुए, हम मिट्टी देने गए, जब चले तो एक शख्स का बड़ा रिकॉर्ड था मिट्टी देने का गाँव में, और वो मेरे ही आगे पड़ गया। अब जब वो मिट्टी देने के लिए चला, उसने उठाई मिट्टी और थोड़ी देर तक मुंह चलाता रहा, हिलता रहा, झूमता रहा, मुंह चबा। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या कर रहा है, मुंह चलाओ, मारे, उफ, फूंक मारी, फिर डाली मिट्टी। पूरे गांव में मशहूर था, इमाम साहब से अच्छी मिट्टी यही देता है। और उसके मैंने कहा यार मिट्टी देने की इतनी बड़ी दुआ है ही नहीं, मिट्टी देने की कितनी बड़ी दुआ, मिन्हा खलकनाकुम, बस पहली मुट्ठी जो दोगे कितनी बड़ी है, मिन्हा खलकनाकुम, कितनी देर लगी, और वो जो इतनी देर घुमा रहे आज, मैंने कहा ये धोखा दे रहा सबको। मैं पसीने में हालत खराब, मेरी एसी में रहने पसीने में हालत खराब। मैं कह रहा अल्लाह जल्दी मिट्टी, मैंने कहा चल आज तू दे ले, तेरी मिट्टी में मैं दे लूंगा आज। अब वो फिर उसने मिट्टी उठाए, खूब मुंह चलाया और यूं करा और तू करा, हिलता रहा, सब लोग देख रहे हैं, बड़ी बढ़िया मिट्टी देता साहब। जब हो गए 3-4 मिनट तो हो ही गए होंगे, अंदाजे में बता रहा हूँ, और मैंने जल्दी से उठाई, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब इधर आओ, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। अब वो बोले आप कौन है, तो जो अरे जानते नहीं इनको, यही तो है सैयद साहब, मेरे बारे में उल्टा सीधा उन्होंने बोला कि यही तो है, यूं तू ऐसे वैसे, हालांकि हूँ कुछ नहीं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। वो जुमले में बोलना नहीं चाह रहे जो उन्होंने कहा, तो कहा ये अच्छा, उसे और पसीना आ गया, हजरत ये नमाज इन्होंने ही पढ़ाई, बोले हाँ। तो बोला और 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया क्या हो गया, तो मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, इतनी लंबी तो है नहीं जो तुमने 5 मिनट लगाए, दुआ सुनाओ, पढ़ा गया तुमने। कहने लगा हुजूर माफ कर दो, मेरे अभी पूरी दुआ याद नहीं हुई है, आधी याद हुई है। मैंने कहा या अल्लाह अभी भी झूठ, आधी में 3-4 मिनट लग गए, पूरी होती तो घंटा ही लगा था क्या। ये मुसलमानों का इल्म है, इल्म जो रोजाना मिट्टी देने वाले, कभी कितनी मरना मिट्टी। मैंने कहा अभी भी ये झूठ बोल रहे, नहीं डर रहा खुदा से। मैंने कहा चल आधी याद है, बोले हाँ। मैंने कहा जो आधी याद है वो ही सुना। कहने लगा हुजूर माफ कर दो, वो भी कच्ची है। मैंने कहा सुन, धोखा मत दे, अल्लाह से डर, खौफ कर, मिट्टी देने की दुआ ये मैं तुमसे कह के जाऊंगा, अल्लाह के वास्ते मस्जिद में जाकर अपने इमाम साहब से बातें सीखो, समझे। जो नमाज जिनके अच्छी याद है ना, नमाज मस्जिद में बुला बुला करके लोगों को उनको नमाजें याद करा दो, तबलीग करो, समझ रहे, इमाम साहब के पास लाओ, हजरत ये लफ्ज याद करा दो, हजरत रुकू कैसे करें, सजदा कैसे, तुम खेती के लिए मकान बनाओगे कितने लोगों से मशवरा लोगे, और नमाज तुम जैसे उल्टी सीधी पढ़ ली, धक्का पेल चल रही, इतना काम नहीं कर सोगे, करोगे बोलो अहद करते हो मुझसे, इल्म धीरे धीरे हासिल करोगे। नमाज जनाजा हो जाए 10-12 इधर खड़े, 10-12 इधर खड़े, वो जो नमाजी थे वही नमाज पढ़ रहे, जो इधर खड़े क्या वो मुसलमान नहीं है, खाली गोश्त खाने के मुसलमान। तुमसे यार एक ही तो है नमाज जनाजा, इतनी याद नहीं हुई है। खेती कर लेते हो तुम, मकान बना लेते हो तुम, ट्रैक्टर चला ले, नमाज जनाजा याद नहीं हुई तुमसे, नमाज याद नहीं हुई तुमसे, नमाज का तरीका मालूम नहीं है तुमसे। क्या दुनिया क्या कहेगी। मजहब इस्लाम इतना सच्चा, इतना मजबूत, इतना पक्का, हक्कानियत पर मबनी है, और मुसलमान उसको मानने वाला, अपनाने वाला, फॉलो करने वाला, उसे गुस्ल के फराइज याद नहीं, नमाज के फराइज याद नहीं, और वुजू के फराइज कुछ भी याद नहीं, और वैसे कह रहे हैं अगर मैं मुफ्ती हूं। अल्लाह के वास्ते आज से लग जाओगे। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तुम 40 साल के हो गए, मस्जिद में आधा घंटा बैठ जाओ, किसी एक बुजुर्ग को लेके या इमाम साहब को लेके या हाफिज साहब उनको लेके पढ़े लिखे कि हजरत आधा घंटा आप हमें नमाज सिखा दो। समझ रहे हैं मेरी बात। और सुनो, कब्रिस्तान में जूता चप्पल पहन के नहीं जाओगे।
अगर रास्ता है ना, रास्ता आम रास्ता है तो जा सकते हो, वरना तुम्हारे बाप की माँ की कब्र अंदर है, कूद के फांद के इधर उधर नहीं, इस्लाम इजाजत नहीं देता है। गेट पर रहो। बाज बाज कब्रिस्तान में औरतें उपले थोपती हैं, बाज बाज कब्रिस्तान में लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बाज बाज के कब्रिस्तान में ये ज्वारी शराबी नशेड़िए मालूम है लूडो खेल रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। शर्म नहीं आती है क्या? कब्रिस्तान की बेहुरमती मत करना। बुजुर्ग मुझसे यही कह के गए। जानवर बंध रहे हैं, घूरा फेंक यार, अपने अब्बा की कब्र पे जानवर बंध रहा, पेशाब कर रहा, क्या हम मुसलमान है यार? कुछ तो सोचो यार। तुम्हारे घर में टेल्स पत्थर लगा, अब्बा की कब्र पे ये सब हो रहा। अच्छा गलत लगता नहीं लगता? बोलो। अब मैं जो बता रहा था जरा सुनो। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। मैंने कहा था कि दुआएं तुम चाहते हो कबूल हो जाए, अल्लाह वालों के मजार पे जाते हो दुआएं कबूल होती है। बिलगिराम शरीफ जाओ, मारेरा शरीफ जाओ, कचौचा शरीफ जाओ, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ। मगर एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। सुभान अल्लाह। बता दूं कौन सी बारगाह? चलोगे? हाँ बोलो बोलो इंशाअल्लाह। वो बारगाह कौन सी है? नोट करने वालों कर लो, लिखने वालों लिख लो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो, खिदमत कर लो। जब खिदमत कर लो, राजी हो जाओ, उनसे दुआ करा लो। अगर माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो खुदा की कसम दुआ रद्द नहीं होती। ये मैं नहीं कहता, ये वो नबी फरमाते जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनो। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करते हो? अब जो मैंने हदीस जिसके लिए टाइम देख लूं, 1 मिनट ज्यादा तो नहीं हुआ, देख लूं मैं फिर भी, क्योंकि हमारे और भी तो मेहमान है ना। 12:12 हुए, 1 बज के जी जी 12:12 है नहीं, इधर से 00 आ रहे हैं तो मैं 11 बजे से शुरू हुआ था। चलो थोड़ा सा और बोलता हूँ। मुझे हजरत बता दियो बेतकल्लुफी से, इशारा कर दियो, मैं क्योंकि मैं किसी की बेइज्जत भी करना नहीं चाहता। सब हमारे इज्जतदार मेहमान हैं, इनको भी इज्जत से बुलाए, औरों को भी इज्जत से बुलाए। सबकी सुनो, समझ रहे मेरी बात? सुन रहे हो ना? कितने लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? मैंने जो हदीस पढ़ी थी वहां से लेके आया था जिनकी लड़कियां आवारा घूम रही हैं, इसी पे लेके आया था। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला। यहां रोक के एक मसला बता दूं, मैं कोई भी बात या ना, हाँ कोई भी बात मैं हल्की छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ी देर हो रही। अगर किसी के माँ बाप, सुनो बेटा, अगर किसी के माँ बाप ये कहें कि तुम अपनी शादी में नाचने वाली औरतें नचाओ, किसी के माँ बाप ये कहें ढोल ताशे गाजे बजाओ, किसी के माँ बाप ये कहें आतिशबाजी, शरीयत के खिलाफ अगर किसी के माँ बाप हुक्म दें, अब तुम क्या करोगे? कि हमने हजरत की तकरीर सुनी थी कि माँ बाप का कहना मानना चाहिए, यहाँ पे क्या करोगे? तो सुनो, शरीयत के खिलाफ अगर माँ बाप हुक्म दें तो वो माँ बाप का हुक्म नहीं मानना है, और किसी ने माँ बाप का हुक्म नहीं माना तो वो माँ बाप का नाफरमान नहीं है, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत का कहना मानना है। जी बेशक। अब बात हल हो गई, मैंने एक ही उसमें, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर 1 माँ बाप का सताने वाला। नंबर 2
दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ बेटा ओ मेरे चांद, उठ के बैठ जाओ, उठ जाओ। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे, तुम टिके बैठो बस। चलो ठीक है, मैंने संभाल लिया। मेरे नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बहनें सुन ले, भाई सुन ले, दयूस कौन है? दयूस कहाँ का रहने वाला है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब लोगों अपनी खैर मना लो, शादी में देखो, फंक्शन में देखो, तुम किस मंजिल में आ रहे हो लोगों। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना और आज से ये अहद कर लेना, इंशाअल्लाह हम पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। और नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? बड़ी तेजी से दो बातें इसके बाद और बताऊंगा, जहन में घूम रही, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। टाइम तो नहीं हुआ ना जी? मुकम्मल मुकम्मल जी, मुकम्मल हो गया। मुकम्मल बोले मुकम्मल बोलिए, मुकम्मल। अच्छा हजरत है तो फिर जी, चलो मुझे बता दियो, मैं फिर किसी को तकलीफ नहीं। हाँ नंबर 2, नंबर 3 दो होगा ना। एक तो माँ बाप का सताने वाला, दूसरा दयूस। दयूस कौन है वो भी समझ गए, ठीक है। नंबर 3 वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों की वज़ाक़त बना रहे। इतने इतने बड़े बाल, पीछे डालेगा कंगा लगा के जूड़ा और चलिया यूं चले, आपा जा रही आपा। जब सामने से देखा तो आप निकले। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा वो हदीस भी रह रही है अभी, उसको भी पूरा कर दूं। 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। इन तीनों की तशरीह नहीं करूंगा, तशरीह करूंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी। काम काम की बातें ला रहा हूं, मगर ये सोच रहा हूं कोई चीज रह ना जाए ना, हदीस पूरी तो करता चला जाऊं।